नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या है कि मेंडल ने कब एक्सपेरिमेंट किया, किस चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और कौन कौन से कैरेक्टर्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है, फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मेंडल। ठीक है, तो मेंडल, हिस्ट्री ऑफ मेंडल में हम क्या है, कब से कब तक हमारा हिस्ट्री, इनका हिस्ट्री है 1822 से लेकर के 1884, मतलब कि इनका डेट ऑफ बर्थ ये था। ठीक है, और डेथ इनका 1884 में हुआ था। ठीक है, तो 20 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल का नाम है, और इनको हम ऑस्ट्रियन मॉन्क बोलते थे। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इन्होंने डिस्कवरी किया किसका? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी का इन्होंने डिस्कवरी किया। ठीक है, फिर उसके बाद में 1857 में 1857 से 1864 तक क्या किया इन्होंने? एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, किस पे? गार्डन पी पे, जिसको बोलते गार्डन पी को पाइसम सटाइवम। ठीक है, इनका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n = 14। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि 1865 में इन्होंने क्या किया कि प्रेजेंट किया एक मीटिंग में। उस मीटिंग का क्या नाम था? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, वो ब्रून में पड़ता है, ब्रून। 8 फरवरी को उन्होंने मीटिंग ज्वाइन किया। ठीक है, प्रेजेंट किया, और 8 मार्च को, ठीक है, ये अपना एक्सपेरिमेंट बताएं। ठीक है, उनके बारे में बताएं एक्सपेरिमेंट में कि हमने क्या किया इसमें एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, उसके बाद में इनका जो पेपर है, ठीक है, पेपर 1866 में, ठीक है, 1865 में उन्होंने प्रेजेंट किया। 1866 में इनका पेपर पब्लिश हुआ। कौन सा टॉपिक पर? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पब्लिश हुआ। ठीक है, फिर कौन सा लैंग्वेज में हुआ? जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बेटसन ने ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश में कर दिया उसको। ठीक है, जर्मन से इंग्लिश में बेटसन ने किया। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स वाज लेड बाय मेंडल इन 1866। ठीक है, तो कब जेनेटिक्स का फाउंडेशन कब हुआ हमारा? मेंडल ने 1866 में कर दिया। ठीक है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये बताएं, फाउंड किए। ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट भी किए। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में बेटसन ने टर्म दिया किसका? जेनेटिक्स का, 1905 में। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, वैसे हम अभी पहले बता दिए हैं। फिर उसके बाद में 1884 में जनवरी 6 को इनका डेथ हो गया। किनका? ग्रीगर जॉन मेंडल का। ठीक है, फिर उसके बाद में he even began experiment on other species, hawkweed, फ्रेंच बीन एंड हनी बी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इसके साथ साथ गार्डन पी के साथ साथ में हॉकवीड के पे भी एक्सपेरिमेंट किया, फ्रेंच बीन पे भी किया, और हनी बी पे भी किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद है मेंडल्स फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन। ठीक है, इन्होंने डिटरमाइन किया, मेंडल का फार्मूलास डिटरमाइन क्या नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? 3n। ठीक है, ये है इनका फार्मूला। ठीक है, F2 को ये डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट का रीडिस्कवरी क्यों हुआ था? क्योंकि लिमिटेशन में ही रह गया। ठीक है, जैसे कि ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हुआ उनका, जब वह पब्लिश हुआ, जब उनका पेपर, तो ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हुआ, तो इस कारण से उनका रीडिस्कवरी किया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो 1900 में इनका एक्सपेरिमेंट फिर से रीडिस्कवर्ड किया गया। ठीक है, 1900 में। ठीक है, रीडिस्कवरी इंडिपेंडेंटली 3 साइंटिस्ट द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन से थे वो तीनों साइंटिस्ट? फर्स्ट थे ह्यूगो डी व्रीस। ठीक है, जो कि डच थे, वो हॉलैंड से थे। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। ह्यूगो डी व्रीस ने ओइनोथेरा पे। ठीक है, ओइनोथेरा पे उन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। ठीक है,
फिर उसके बाद में दूसरा जो साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस थे, ठीक है, वो जर्मनी के थे, ठीक है, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था जेनिया, उसके बाद पी, उसके बाद मेज, ठीक है, इस पे किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा है इरिक टेचमार्क, ठीक है, वो ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट किस पर था, फ्लावरिंग प्लांट्स पे था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था कि रीडिस्कवरी कब हुआ था, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि इनके डेट ऑफ मेंडल्स डेथ, ठीक है, जब उनका मतलब डेथ हुआ था उसके 16 साल बाद रीडिस्कवरी हुआ था, ठीक है, रीडिस्कवर्ड हुआ था इनका काम का, ठीक है, मेंडल के वर्क का, ठीक है। फिर उसके बाद में डेथ जब हुआ था उससे 16 साल बाद हुआ था, और जब पब्लिकेशन जब हुआ था उनका 1866 में, ठीक है, 1866 में, उसके 34 साल बाद हुआ था, ठीक है, रीडिस्कवर 1900 में, ठीक है। मतलब कि दोनों पूछा जा सकता है क्वेश्चन कहीं पे भी, ठीक है, या फिर लिख भी सकते हैं कोई भी कंपटीशन यूनिवर्सिटी एग्जाम में सेमेस्टर में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि मेंडल डेथ के बाद कितने दिन बाद, 16 साल बाद, ठीक है, और ये है मेंडल पब्लिकेशन के बाद, मतलब कि 66 के 34 साल बाद फिर से 1900 में रीडिस्कवर्ड इनका काम का किया गया था, ठीक है। और किस पे किया गया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, जैसे मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था, अदर एक्सपेरिमेंट था अदर स्पेसिस पे, हॉक बीट पे था, फ्रेंच बीन पे था, माउस पे था और हनी बी पे था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था कि जो मेंडल थे वो जीन को क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जॉनसन ने 1905 में, ठीक है, उन्होंने टर्म दिया जीन, ठीक है, जीन, फैक्टर को जीन बोलते थे, इन्होंने टर्म दिया 1905 में जीन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो उसका सक्सेस होने का रीज़न क्या था, रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, ठीक है, क्यों सक्सेसफुल हुए, ठीक है। फर्स्ट क्या था, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, इन्होंने गार्डन पी को किया था, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब गार्डन पी पाइसम सटाइवम, ठीक है, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन था, ठीक है, पहला तो इनका गार्डन पी जो है एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है, मतलब 3 से 4 मंथ का ये क्रॉप होता है, ठीक है, ये, ठीक है, गार्डन पी, इसीलिए इन्होंने सिलेक्शन किया गार्डन पी को, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या था क्या कि फ्लावर ऑफ गार्डन पी आर ऑल्सो सुटेबल फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए भी ये सूटेबल था, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, सेकेंड में प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, जो अब एक्सपेरिमेंट जब ये करते थे तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखते थे, ठीक है। उसके बाद में इनका तीसरा क्या था कि मैथमेटिकल ग्राउंड से भी थे, ठीक है, मैथमेटिकल ग्राउंड से भी थे ये, मतलब पढ़े हुए थे। फिर नेक्स्ट उनका ये जो था सक्सेस का जो मतलब कारण था, क्या था कि क्या करते थे कि प्रॉपर चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर ये किया था, ठीक है, चूज़ किया था, ठीक है। तो उनके बाद में उनका जो 7 कैरेक्टर थे उनको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोजेनिक, ठीक है, उन कैरेक्टर को, ठीक है। तो ओलिगोजेनिक कौन सा कैरेक्टर होता है, ओलिगोजेनिक मतलब होता है 2 से 3 जीन होगा, ठीक है, और एक कैरेक्टर को हमारा क्या करता है, बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओलिगोजेनिक, ठीक है। उसके बाद में एक जीन रहता है और एक कैरेक्टर बनता है, उसको हम बोलते हैं मोनोजेनिक, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जीन रहता है 100 या फिर 200 जीन रहता है, उससे हम एक कैरेक्टर जब बनता है तो उसको हम पॉलीजेनिक बोलते हैं, पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। इसी तरीके से पांचवा जो उनका जो सक्सेस का जो कारण था, मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी, ठीक है, प्योरिटी उनका मेंटेनेंस था, जैसे कि गार्डन पी था जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप था, प्लांट था, ठीक है। तो होता क्या था कि जो बाहर से जो पॉलिनेशन होना था, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होना था वो नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है, पीक प्लांट में, ठीक है, आर्टिफिशियल होता है, वो हाथ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर पर स्टडी किया था और 14 ट्रेट्स पे, ठीक है, ट्रेट्स पे, ठीक है, और ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स को बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल, ठीक है, उन्होंने कितने कैरेक्टर पर स्टडी किया था, तो 7 कैरेक्टर पर स्टडी किया था मेंडल ने, ठीक है, और 14 ट्रेट्स पे, ये ट्रेट हो गया, ठीक है, ये ट्रेट्स हो गया और ये हो गया हमारा कैरेक्टर, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट्स पे इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि ट्रेट और कैरेक्टर में अंतर पहले आप जान लीजिए, ट्रेट और कैरेक्टर होता है क्या है। जैसे कि कैरेक्टर जैसे होता है, जैसे कि हमारा कैरेक्टर है सीड कलर, ठीक है, तो सीड कलर में
अब सीड तो कलर है, एक कैरेक्टर हो गया कलर, ठीक है। उसमें कौन कौन सा जो कलर आ सकता है वो हमारा ट्रेट हो गया, ठीक है, डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं हम ट्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा क्या है कैरेक्टर में सीड कलर, ठीक है। तो डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है और रेसेसिव क्या होता है? रेसेसिव जो होता है वो सप्रेस होता है और डोमिनेंट होता है जो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। मतलब कि अब वाइट कलर है और रेड कलर है, ठीक है। तो अगर रेड कलर और वाइट कलर को मिला देंगे तो हमारा रेड कलर दिखेगा, तो सप्रेस कौन सा हो गया? वाइट कलर, और रेड कलर हमारा एक्सप्रेस कर गया, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट मतलब होता है कि किसी पे कोई भारी, ठीक है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से सीड कलर, ठीक है, सीड का जो कलर होता है डोमिनेंट में येलो होता है और रेसेसिव में ग्रीन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सेकेंड सीड कोट कलर, ठीक है। तो सीड कोट कलर हमारा जो होता है ग्रे होता है, ठीक है, और डोमिनेंट में और रेसेसिव में वाइट होता है। लेकिन फ्लावर कलर में अगर हम देखेंगे तो हमारा पर्पल होगा, क्या, फ्लावर का कलर, ठीक है, और हमारा जो रेसेसिव में होगा वाइट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो फ्लावर पोजीशन जो होता है फ्लावर का वो उन्होंने देखा था, ठीक है। तो डोमिनेंट में उन्होंने देखा, डोमिनेंट में जो है एक्सिलरी होता है, ठीक है, मतलब कि साइड में जो फ्लावर का पोजीशन होगा, ठीक है। लेकिन रेसेसिव में टर्मिनल, मतलब कि एकदम टॉप पे होगा, सबसे ऊपर में ये होगा फ्लावर का पोजीशन होगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ हमारा ये है कैरेक्टर है लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक है। जो स्टेम का लेंथ होता है वो डोमिनेंट होता है, वो टॉल होता है, मतलब कि बड़ा होता है, ठीक है, और रेसेसिव होता है ड्वार्फ, ठीक है, रेसेसिव में ड्वार्फ होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो कैरेक्टर है पॉड शेप। पॉड शेप में क्या होता है? इन्फ्लेटेड, मतलब कि फुला हुआ, ठीक है, फुला हुआ ये इसका पॉड शेप होता है, ठीक है। और इसका है कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब कि सिकरा हुआ, ठीक है, रेसेसिव में। उसके बाद में सिक्स्थ है पॉड कलर। पॉड कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, ठीक है, इसमें डोमिनेंट में। फिर येलो में होता है, येलो होता है रेसेसिव में, ठीक है, पॉड कलर, ठीक है। फिर सेवेंथ जो कैरेक्टर है लास्ट सीड शेप। इसका जो सीड का शेप जो होता है राउंड होता है, ठीक है, सर्कल होता है, और इसका ब्रिंकल्ड होता है, ठीक है। तो इसका ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, और इसका होता है एकदम सर्कल, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो है जो 7 कैरेक्टर प्रेजेंट जो किया गया है कितने क्रोमोजम्स में किया गया था, ठीक है। हाउ मेनी क्रोमोजम्स आर द जीन फॉर 7 कैरेक्टर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो कितना? 4 कैरेक्टर में, ठीक है, 4 क्रोमोजम्स में, ठीक है। कौन कौन से? 1 क्रोमोजम, 4 क्रोमोजम, 5 क्रोमोजम और 7 क्रोमोजम, ठीक है। ये हमारा पूछा जाता है 1, 4, 5, 7, ठीक है। 4 क्रोमोजम्स में हम लोग जो है जीन का जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट किया था, ठीक है। ये हमारा हो गया है कैरेक्टर स्टडी बाय मेंडल, मतलब कि मेंडल का जो इनहेरिटेंस है ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट हम क्लास में हम देखेंगे ऑफ मेंडल, ठीक है, मेंडल का कौन कौन सा लॉ है, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।